लोग क्या कहेंगे इस बात में हम कुछ यूं ही उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और कहता है और हम कुछ और ही किए जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अभी औरों के हिसाब से जी लेते हैं, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग की इसी कसम में जिंदगी के पन्ने इतने तेजी से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हमने आज तक जिया ही नहीं, जितना बेवजह हर रोज मरे जा रहे हैं। सो हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम कुमार and you are watching Winner Mindset. We live in a society where 98% dreams are not fulfilled just because of क्या कहेंगे लोग. So don't think about others what they think about you, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद कुछ किया नहीं जिंदगी में, लेकिन जब आप कुछ अच्छे कर रहे होते हैं, आप अपने मुकाम को हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो आपको यो पुल बैक करता है। ये वही लोग होते हैं जो आपको टॉप पर नहीं देखना चाहते हैं। ये वही लोग होते हैं जब आप किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो पहले ये आपको टोकते हैं, फिर आपको रोकते हैं। उसके बावजूद जब आप नहीं रुकते हैं, आप अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जो आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए ताली बजाते हैं, आपको शाबाशी देते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो जब आप टॉप पर होते हैं, तो ये हमेशा इस ताक में रहता है कि कब इसको हम वहाँ से खींच के नीचे ले आएँ, क्योंकि ये आपसे जलता है। हमारे एक पड़ोसी अक्सर कहा करते हैं कि दाल जितनी गले और पड़ोसी जितनी जले, उतना ही अच्छा होता है। और हम भी यही कहेंगे कि यदि ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार या फिर इस तरह के अगर आपके कोई पड़ोसी हैं, इस तरह के आपके कोई समाज में हैं, जो आपसे जलते हैं और आपको पुल बैक करते हैं, तो आप अपने कामयाबी से उसको उतना ही जलाइए। जितना उन्हें जलाएँगे, उतना ही अच्छा होगा। सन 1972 में राजेश खन्ना की एक मूवी आई थी, जिसमें एक गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोग तो कुछ कहेंगे ही। जब लोगों ने उस पवित्र नारी सीता मैया का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़े, तो फिर हम और आप क्या चीज़ हैं? आपने वो कहानी तो सुना ही होगा जब एक बाप और बेटे एक गधा को खरीद कर के ला रहे होते हैं और दोनों ही उस पर चढ़ कर के आ रहे होते हैं। रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि क्या ज़माना है, ज़रा-सा भी दया नहीं है बाप-बेटे को कि दोनों ही इस गधे पर चढ़ कर के आ रहे हैं। अरे कम से कम एक तो उतर जाओ। फिर जो उनके पिताजी होते हैं, वो उतर जाते हैं और उनका बेटा गधे पर चढ़ कर के तीनों फिर साथ-साथ चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक आदमी मिलता है और वो कहते हैं कि क्या ज़माना आ गया है, अब इनको ज़रा-सा भी अपने पिताजी का ख़्याल नहीं है, पिताजी पैदल चल रहे हैं और ये खुद मज़े से गधे पर बैठ कर के चले जा रहे हैं। अब जब ये बाप-बेटे ने उनकी बात को सुना, तो फिर बेटे नीचे उतर गए और बाप को गधे पे चढ़ा दिया। अब बेटे पैदल चल रहे हैं और उनके जो पिताजी थे, वो गधे पर बैठ कर के जा रहे हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद फिर से एक आदमी मिलता है और वो कहते हैं कि ज़रा-सा भी अगर ख़्याल होता बाप का, तो फिर बाप को ये गधे पर बैठा कर के नहीं, बल्कि बाप पैदल चलते और बेटा घोड़े पर बैठ कर के चलते। अब ये बातें फिर उन्हें अजीब लगा, फिर जो है वो दोनों ही नीचे उतर गए और उसके बाद फिर पैदल ही दोनों चल दिए। अब गधा बिल्कुल ही आराम से चले जा रहे थे। अब आगे चलने पर एक व्यक्ति फिर मिलता है उन्हें और वो कहते हैं कि बड़ा अजीब बात है। अरे भाई, गधे सवारी के लिए होता है। ये दोनों ही पैदल जा रहे हैं, कितने बेवकूफ़ हैं और फिर ये जो है गधा को यूँ ही लेकर के जा रहे हैं। अब इन्हें कुछ नहीं सूझता है और ये क्या करते हैं कि फिर वो गधा को जो है टाँग करके दोनों लेकर के चलने लगते हैं। और फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर एक आदमी मिलते हैं और वो कहते हैं कि क्या इन्हें हो क्या गया है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं? गधा सवारी के लिए होता है और ये दोनों इसे टाँग करके लेकर के जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात होती है। लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। एक फल विक्रेता एक बड़ा-सा बोर्ड लगा करके अपना फल बेच रहे थे और उस बोर्ड में लिखे थे, यहाँ पर ताज़े फल बेचे जाते हैं। अब एक कस्टमर आता है और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर फल ही तो बेचे जाते हैं, तो फिर यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ को मिटा दें। अब उस बोर्ड में सिर्फ़ ये लिखा हुआ रहता है कि ताज़े फल बेचे जाते हैं। अब एक
नए फिर कस्टमर आते हैं और वो कहते हैं, "क्या आप बासी फल बेचते हैं?" वो कहते हैं, "नहीं, बिल्कुल नहीं।" तो फिर आप ये बोर्ड पे ये लिख कर के क्यों रखे हैं कि ताज़े फल बेचे जाते हैं? आप सिर्फ लिखें, फल बेचे जाते हैं। इन्हें लगा बात तो सही है। फिर उन्होंने ताज़े को वहाँ से हटा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ लिखा रह गया, "फल बेचे जाते हैं।" अब फिर एक और कस्टमर आता है, फिर वो कहते हैं, "फल बेचे जाते हैं।" क्या मतलब हुआ? अरे भाई, फल ही तो बेच रहे हो, सब्ज़ी तो बेच नहीं रहे हो। फिर फल क्यों बेचे जाते हैं? फल हटा दो, सिर्फ लिखो कि बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा बात तो सही है। फिर उन्होंने फल को भी हटा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ लिखा हुआ है बेचे जाते हैं। अब फिर एक और कस्टमर आता है। अब वो कहते हैं, भाई बेचे जाते हैं, फ्री में थोड़ी ना तुम बाँट रहे हो, बेचे ही जाते हैं। तो फिर ये क्यों लिखे हो, इसे मिटा दो। अब फिर वो उस बेचे जाते को भी उस साइन बोर्ड से हटा देते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और नए फिर कस्टमर आते हैं और वो कहते हैं, इतनी बड़ी फल की दुकान है और इतने अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, इस पर कुछ लिख कर के क्यों नहीं रखते हो? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। एक बहुत ही फेमस पेंटर जो है, एक अच्छा-सा पेंटिंग बना करके एक चौराहे पर लटका दिया उसे और वहाँ पर एक कलम भी रख दिया। उसके बाद उस पेंटिंग के नीचे में उन्होंने लिखा कि जिन किन्हीं को भी इसमें थोड़ा-सा भी त्रुटि नज़र आता है, तो कृपया उन्हें वहाँ पर इंगित कर दें, वहाँ पर चिन्ह लगा दें। अगले दिन जब वो पेंटर उठ करके उस पेंटिंग को देखने के लिए जाता है, तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया? क्योंकि उस पेंटिंग में एक भी ऐसा जगह खाली नहीं बचा था जहाँ पर कि टिक नहीं किया गया था। यानी कि सभी को कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ न कुछ लगा, कुछ न कुछ बुराई दिखा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिर उस पेंटर ने एक उसी तरह का पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग के नीचे में लिखा कि जहाँ भी किसी को कोई त्रुटि दिख रहा हो, कृपया आप उन्हें सुधार दें। और अगले ही दिन जब वो उस पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि उस पेंटिंग में एक भी कहीं भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं किया गया है। इस बात से ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो कहने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ़ कहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के अलावे कुछ होता ही नहीं है। ये जो लोग होते हैं, ये बिल्कुल ही नेगेटिव लोग होते हैं और इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ ही दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मक्खी 10 तरह की मिठाई को छोड़ कर के भी गंदे जगह ही जाकर के बैठते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग भी होते हैं कि आप में कितनी भी अच्छाइयाँ हो, ये कभी उनको देख ही नहीं पाते हैं और अगर देखते भी हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात से मतलब होता है कि आपके पैर को कैसे पीछा खींचा जाए। और इन्हीं लोगों की वजह से इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग यूं ही चले गए अपने इस ब्रेन को यूटिलाइज किए हुए उस चीज को उस सपने को मार करके खत्म कर दिया इन्हीं लोगों की वजह से क्योंकि उनके ज़हन में बस एक ही बात चल रहा था कि यदि हमने ऐसा किया तो फिर लोग क्या कहेंगे यदि हमने वैसा किया तो फिर लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएँ कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप सही हैं, सटीक हैं, तो फिर लोग क्या कह रहे हैं, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि शेर, भेड़ और बकरियों के बारे में सोचे कि वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर वो शेर क्या? ठीक उसी तरह से आप ये सोचना बंद कर दें कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप भी यही सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? इसलिए लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है कुछ कहना। आप अपना काम करते रहिए। कभी आपने प्लेयर को देखा है खेलते हुए? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेलते हैं। आप उन ऑडियंस को देखिए जो उन्हें सजेशन देते हैं कि अगर ये ऐसे खेलते तो ये हो जाता, अगर ये वैसे खेलते तो वो हो जाता। भाई साहब, कभी आप पिच पर आकर के देखें, फिर आपको पता चलेगा। अगर आप में इतना ही तजुर्बा है, आप में इतनी ही क्वालिटी है, तो फिर उसकी जगह आप खेल रहे होते। लेकिन आप तो खेल नहीं रहे हैं, खेल तो कोई और रहा है। ठीक उसी तरह से आपको भी आपके अपने फ़ील्ड का प्लेयर बनना है, ना कि ऑडियंस। ऑडियंस का काम है सिर्फ़ ताली बजाना, अगर अच्छा हुआ तो एप्रिशिएट करना, नहीं तो फिर उनका बुराई करना। तो आप ऑडियंस नहीं हैं, आप एक प्लेयर हैं और आपको एक प्लेयर होना भी चाहिए। तो आज ही आप ये डिसाइड करें कि आपको एक प्लेयर बनना है, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आप सोच करके देखें, सचिन तेंदुलकर हो अथवा विराट कोहली हो, अगर वो लोगों की बात को ध्यान करने लगे, तो क्या वो खेल पाएँगे? नहीं खेल पाएँगे। आप जिस फ़ील्ड में हैं,
आप वहाँ पर डटे रहिए, बने रहिए, बशर्ते आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, फिर लोग क्या कर रहे हैं इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने हमें इतना धैर्यपूर्वक समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्य